एवरी प्रॉब्लम ब्रिंग्स द सेम और ए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी विथ इट। हर एक प्रॉब्लम अपने साथ उसके जैसा या उससे बड़ा एक अवसर लेकर आता है। ये कहावत है उन शख्सियत की जिन्होंने 1937 में एक किताब लिखी थी जो कि दुनिया की टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। टॉप 10 किताब सिर्फ 1937 में ही नहीं बल्कि आज भी ये टॉप 10 में शामिल है। मुझे पता है आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, किताब है थिंक एंड ग्रो रिच और जिसको लिखने वाले थे नेपोलियन हिल। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही कुछ भी सोच के ये किताब लिख दी। इस किताब के लिए उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों की इंटरव्यू लिया, वो लोग जो दुनिया की सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, और उनमें कुछ कॉमन ट्रेट को ऑब्जर्व किया और जिसकी बेस पे उन्होंने ये किताब लिखा। अगर अभी तक आपने ये किताब नहीं पढ़ा है देन आई स्ट्रांगली रेकमेंड आपको भी इसे कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो मुझे लगता है दिस इज ऑल टाइम जोक। अगर कोई बोलता है कि उसके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग हमेशा खुश नजर आते हैं, इज दिस बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग और हैविंग मनी? अगर बारिश हो रहा हो तो हम बोलते हैं कि ये बारिश अभी क्यों हो रहा है, अभी इसे नहीं होना चाहिए था, काश अभी बंद हो जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं बोलते कि काश ये बारिश बंद हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा होने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें छतरी चाहिए। फ्रेंड, योर अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट इट अलाउज यू टू स्टैंड इन रेन। छतरी होने से बारिश बंद तो नहीं हो जाएगा लेकिन आपके पास बारिश में चलने की वो ताकत आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बारिश अगर प्रॉब्लम है तो छतरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग या फिर पैसा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आज की कहानी पर। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है प्रताप सिंह जी की। पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे उनके घर पे। उनके काम ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोज बहुत दूर तक जाना होता था। कई दिनों से वो सोच रहे थे कि एक घोड़ा लिया जाए। रात को प्रताप जी अपने पत्नी से बोले, ओ जी सुनते हो, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे रोज आने जाने में, एक घोड़ा खरीद लेते हैं, क्या कहते हो? पत्नी जी बोले, ये तो अच्छी बात है, ले लीजिए ना। तो वो अगले दिन घोड़ा लेकर घर आए। अब तो रोज प्रताप जी घोड़े की सवारी होकर काम पर जाते। गांव के लोगों ने भी आके बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने घोड़ा खरीद लिया, पता नहीं हम लोग कब खरीद पाएंगे कि नहीं। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा कहीं भाग गया। अब गांव वालों ने आके बोले कि प्रताप जी ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, इतने कीमती घोड़ा आपका भाग गया। तो प्रताप जी मुस्कुराए और बोले, जो होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सुनते ही गांव वालों ने मन ही मन हंसते रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो पागल जैसी बात कर रहे हैं। भला अपना घोड़ा भाग गया है और भाग जाने के बाद कोई ऐसा बोलता है। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा अपने साथ 3 और घोड़ा लेकर आया। गांव वाले हैरान और आके बोले, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं प्रताप जी, अब तो आपके पास 4 घोड़े हो गए और वो भी मुफ्त में। प्रताप जी बोले, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो गांव वाले मुंडे हिलाए और लौट गए। अब उनका बेटा जो है वो भी घोड़सवारी सीखने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो घोड़े से नीचे गिर गया और उसका एक टांग टूट गई। फिर गांव वाले आए और बोलने लगते हैं, प्रताप जी ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। प्रताप जी बोले, नहीं ये भी अच्छे के लिए हुआ होगा। गांव वाले उन्हें बुरा भला बोलने लगे। बोले, भला ऐसा कोई बाप कैसे कह सकता है कि उसकी बेटे की टांग टूटना अच्छी बात है? प्रताप जी सुनते रहे। कुछ दिनों के बाद उस राज्य के जो राजा थे उनका हुक्म आया कि युद्ध होने वाला है और सारे घर के जवान लड़कों को युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। अब गांव के सारे लोग परेशान और रोने लगे, ये सोचते हुए कि पता नहीं उनके बेटे युद्ध से जिंदा लौटेंगे कि नहीं। सारे लोग परेशान सिवाय प्रताप जी के, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटे की एक टांग टूटा हुआ है
और कोई लंगड़ा युद्ध थोड़ी कर सकता है। फिर गांव वाले प्रताप जी के पास आते हैं और बोलने लगे, आप बिल्कुल सही कह रहे थे उस दिन, जिस दिन आपके बेटे का टांग टूटा था। हमें अब पता चल चुका है कि जो होता है वो वाकई में अच्छे के लिए ही होता है। So don't worry what's happening with you. Eventually you get to know the good side of it and develop this understanding, this attitude to find good in it.